बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राय मोहम्मद असगर हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हूँ और डीन ऑफ पीडियाट्रिक्स रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी जो है वो आना शुरू हो गई है, और सर्दी के आने के साथ साथ बच्चों में खांसी ज़ुकाम और नमूनिया की जो अलामात हैं और शिकायत है, ये वक्त के साथ साथ अब बढ़ रही है। और जैसे ये सर्दी अब बढ़ेगी और ये बीमारी जो है खांसी ज़ुकाम और नमूनिया, ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। और नमूनिया से एक तो बचाव मुमकिन है, और लेकिन जब नमूनिया हो जाता है तो उसका इलाज भी डेफिनेटली मुमकिन है। लेकिन ये आम लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि नमूनिया एक जानलेवा बीमारी है, क्योंकि अगर नमूनिया का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बच्चे की जान भी ले जाता है, क्योंकि ये नमूनिया एक ज़ालिम इन्फेक्शन होती है, स्पेशली छोटे बच्चे जो कि 1 साल से कम उम्र के हैं। 1 साल के कम उम्र वाले बच्चों में खांसी ज़ुकाम वैसे भी ज़्यादा होता है, हर महीने 1 आध अटैक होने का डर होता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन लंग्स में चली जाए तो इसको हम नमूनिया कहते हैं। जहाँ तक नमूनिया की अलामात का ताल्लुक है तो उसमें ये शुरू तो खांसी ज़ुकाम से होगा, लेकिन फिर जब नमूनिया होता है तो उसमें बच्चे की सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, बच्चे को सांस मुश्किल से आता है, और इसके साथ साथ बच्चे को तेज़ बुखार होता है और बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। और इसको तेज़ सांस को हम फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से कम है और उसके सांस की रफ्तार 60 से ज़्यादा है, या 2 महीने से लेकर साल तक के बच्चे की सांस की रफ्तार 50 या इससे ज़्यादा है, और या साल से 5 साल तक के बच्चे की सांस की रफ्तार 40 या इससे ज़्यादा है, तो ये एक नमूनिया की अलामत है। इसके अलावा अगर कपड़ा हटा के देखा जाए तो छाती के नीचे वाले हिस्से में पसली चलना भी हम कहते हैं, पसली चलती जिसको हम लोअर चेस्ट सिंड्राइम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उससे भी पता चल सकता है कि ये नमूनिया है। और इसके अलावा ये होता है कि बासफा बहुत तेज़ बुखार हो जाए तो बच्चों को फिट्स पड़ने का भी डर होता है, जिसमें झटके लगते हैं और बच्चा बेहोश हो जाता है। जहाँ तक इससे नमूनिया से बचाव का ताल्लुक है, उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि बच्चे को ठंड से बचाएं, हम सर्दी से बचाएं और उसको प्रॉपर कवर करके रखें और अंदर रखें। और तीसरा ये है कि उनको खांसी ज़ुकाम के बाकी जो मरीज़ हैं उनसे बचाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन जो होती है वो बड़े बच्चों से या एडल्ट्स जो होते हैं उनसे होती है, तो जिसको खांसी ज़ुकाम है उसके करीब ना आए। इसके अलावा नमूनिया से बचाव की 2 और अहम चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में हर माँ को बताना ज़रूरी है, और इनको पता भी माँओं को होता है। पहली बात यह है कि अगर माँ बच्चे को अपना दूध पिला रही है और 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ अपना दूध पिलाती है, तो ये बच्चा जो है ये नमूनिया से बचा रहेगा, ये प्रोटेक्टिव रहता है। दूसरा ये है कि हमारे जो EPI प्रोग्राम में हिफाजी टीके लगाए जा रहे हैं, जो कि हर सरकारी अस्पताल में और EPI सेंटर में मुफ्त लगते हैं, उसमें नमूनिया का इंजेक्शन जो होता है वो शामिल होता है। और अगर ये हिफाजी टीके तमाम, मतलब नमूनिया के साथ साथ हम DPT का, ये जिसको पेंटा हम कहते हैं, वो भी लगता है, और खसरे के 2 इंजेक्शन भी लगते हैं। अगर ये वैक्सीन जो है उसको अपनी उम्र के हिसाब से सारी वैक्सीन हुई है, तो ये बच्चा और साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दे रहे हैं और सर्दी से बचा रहे हैं, तो ये बच्चा जो है ये डेफिनेटली नमूनिया से बचा रहेगा। इसमें मेरा तमाम लोगों को और स्पेशली माँओं को ये पैगाम है, तो एक को तो बच्चों को सर्दी से बचाएं, ठंड से बचाएं, पानी में गीला ना होने दें, वेट ना होने दें, खांसी ज़ुकाम के मरीज़ से दूर रखें। और इसके अलावा माँ का दूध जो है वो 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें, जिसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, और 2 साल तक वो फिर दूध मुकम्मल करें कोर्स जो है, और इसके साथ साथ हिफाजी टीकों का कोर्स जो है वो मुकम्मल करें। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि तेज़ बुखार में फिट्स पड़ते हैं, जिसको हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। ये कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं होती। अगर बुखार ना उतरे तो पैरास्टामोल वगैरह जो दिया जा सकता है, अगर ना उतरे तो उससे कपड़े की गीला कपड़ा करके नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से गीला करके उसकी पट्टियाँ भी की जा सकती। और तेज़ बुखार में अगर फिट्स हो जाएँ तो फ़ौरन कपड़े आप हल्के करें और उसको पैरास्टामोल का सिरप दे दें और पट्टियाँ कर दें। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हैं तो बच्चा इंशाल्लाह आपका प्रोटेक्टेड रहेगा और उसको नमूनिया भी नहीं होगा और बाकी बीमारियों से भी बचा रहेगा। बहुत शुक्रिया।